बहुत सारे मुद्दे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ख़राब है। करनाल के अंदर आपने देखा इतनी गौ माता मर गई। गौ माता के नाम पे वोट लेने वाली सरकार ही गौ की तैयारी हो गई। तो क्या मतलब इनका तो मतलब हमारे सीएम साहब करनाल में जाते हैं, वहाँ पत्रकार पूछने लगते हैं जी इतनी गौएं मर गई, वो कहते हैं इस पर मैं बात नहीं करूँगा, जवाब ही नहीं देते। तो वोट मांगने के टाइम तो गौ बड़ी प्यारी माता होती है, और अब जब घास डाला गया तो उसमें सल्फास डाली गई है। तो मैं अखबार में पढ़ रहा था, पता नहीं सच है कि झूठ है, उसमें ये लिखा था कि गौ मर जाए तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट होता है गौशाला में, इसलिए गौओं को मारा जा रहा है। तो आज भी मैं पढ़ रहा था कि नंदीशाला में 10 की डेथ हुई है। तो ये जानबूझ के, ये तो मतलब ये गवर्नमेंट जो है ना, संवेदनहीन गवर्नमेंट है। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं, चाहे गौ माता हो। जब ये इंसानियत से ही प्यार नहीं करते तो गौ माता से कैसे प्यार करें। और कौन से मुद्दे होने वाले हैं जिस तरह से? लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा मुद्दा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले नारा देने वाली सरकार, अभी कल्पना चावला में जो आपने केस देखा होगा, मैं खुद उस कमेटी में था, हमने उसको पवन कुमार को डिसमिस किया है। तो वहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ फर्स्ट ईयर की, और उनके साथ ही वो अश्लील हरकतें करता था। तो ऐसे लोग मतलब इसी सरकार में पनप सकते हैं, क्योंकि अब तो बेटी को खतरा ही बीजेपी और बीजेपी की सरकार से। सर बजट शुरू होने वाला है, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार? अब बजट आने दो, और 20 दिन आपके पास ही हैं हम यहाँ, और पूरे मुद्दे उठाएंगे, पूरे जवाब देंगे। लेकर भी काफी देखो, ई टेंडरिंग जो है ना, उसके मामले में मेरा स्पष्ट विचार है भाई, चुना हुआ प्रतिनिधि किसी भी क्लर्क के नीचे नहीं होना चाहिए। फिर इलेक्शन कराने का क्या फायदा है अगर सरपंच और ब्लॉक समिति का चेयरमैन और जिला परिषद का चेयरमैन किसी अफसर के नीचे ही काम करना है। तो फिर छोड़ो, इनको चुनाव कराओ, क्यों खर्चा क्यों कराओ इतना। भाई एक सेक्रेटरी ही पावरफुल है, एक जेई ही पावरफुल है, तो फिर सरपंच को इलेक्शन कराने की जरूरत क्या है। टेंडर हो, लेकिन जिसकी कैपेसिटी है, जैसे पंचायत का काम है तो सरपंच टेंडर करे, जवाबदेही भी उसी की हो, जिस तरीके से वो काम कराना चाहे उसी की मर्जी होनी चाहिए। ये जानबूझ के इसको उलझा रहे हैं, क्योंकि 2 साल में जो इन्होंने माल खाया है, 2 साल का माल खा गए ये पंचायतों का। तो अब इनको ये लग रहा है भाई ये क्या है, उसकी ऑडिट भी होना चाहिए। जो 2 साल हुए जिसमें सिर्फ बीडीओ और सेक्रेटरी थे, उसका ऑडिट नहीं होना चाहिए, सरकार को एक स्पेशल ऑडिट कराना चाहिए उसका। ये भी हमारा मुद्दा रहेगा इंटरनली। अमित शाह का सर एक बार फिर से हरियाणा दौरा है, कहते हैं कि बीजेपी 2024 की तैयारियां कर रही है। यार अमित शाह कोई लीडर है क्या? अमित शाह से क्यों करवाते? तड़ी पार आदमी है, ये तो मौका लग रहा है। ऊपर से कोई ग्रह पलट गया, मतलब वैसा जैसे हिंदुस्तान वाले मानते हैं, ठीक है ना। जिस दिन वो पलट गया अंदर हो जाएगा फिर।